किसी ने शायद सच ही कहा है कि इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं होता, क्योंकि कुदरत की मार से भी मरता गरीब ही है। आशियाने गरीब के ही उजड़ते हैं। अमीर तो अपने महलों में सुकून की नींद सोता है। एक गरीब का सपना होता है कि वो अपने जिंदगी में अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और एक पक्का मकान अपने बच्चों को दे सके, ताकि उनके बच्चे भी कभी एहसास ना करें कि वो गरीब हैं। लेकिन उसके लिए एक मुश्किल का घड़ी तब सामने आ जाता है जब उसके आशियाने भी उजड़ जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला पूर्णिया जिला के आमोर प्रखंड से सामने आई है, जहां आज अचानक कुछ घरों में आग लग गई, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लगभग 25 परिवार का घर जलकर पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि आग लगी कि इस घटना में लगभग 40 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है और इस दरमियान कई जानवर की भी जलने की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि आग लगने की सूचना मिलते ही आमोर प्रखंड के सीईओ एवं आमोर थाना के प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचे और आग लगने के कारणों का जायजा लिया। लेकिन इतनी भारी संख्या में संपत्ति का नुकसान एवं जान माल की क्षति पहुंचने का कारण दमकल गाड़ी को बताया जा रहा है, क्योंकि दमकल गाड़ी कुछ देर लेट से पहुंचने के कारण लगभग 25 घर को आग ने अपने आगोश में ले लिया। बता दें, इस आग लगी की घटना में अग्नि पीड़ित परिवार के शरीर में जो वस्त्र थे सिर्फ वही बचे हैं, बाकी सारे के सारे सामान जलकर राख की ढेर में तब्दील हो गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और उधर अग्नि पीड़ित परिवारों के लिए पूर्व विधायक प्रत्याशी नवाजिश उर्फ मिस्टर ने सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस अग्निकांड के मद्देनजर पूर्व मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात कर तत्काल राहत कार्य चलाने की बात कही है। इस मौके पर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जरूरतमंदों को राहत सामग्री का वितरण किया और अग्नि पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के लिए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। वहीं इस अग्निकांड की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के जिला युवा सचिव इंजीनियर शायक नस्तर उर्फ छोटू अग्नि पीड़ित परिवार से मिलकर कहा कि जितना जल्द हो सके आप लोगों को इसका मुआवजा दिया जाएगा और इसमें हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। SGL न्यूज इंडिया के लिए पूर्णिया के आमोर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। ये बताइएगा, आपका जो घर जला तो आप कुछ बचा पाए या नहीं? ये बेटा हम नहीं चलाने के नाम सब चीज खत्म हो गया हमारा, हमारा कोई चीज तक नहीं भर मिला। कुछ नहीं बचा पाए। 5 घर हमर आपका भी ये जला? नहीं भर मिला। सब खत्म हो आपका भी जला? आपका भी परिवार का है, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं, तकरीबन 25 घर जला है बताया। 25 घर जला। कुछ मवेशी वगैरह भी जला। माल मवेशी भी जला। बताएंगे कैसे आग लगी थी? मैं मोहम्मद रोशन जमीर। हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे मस्जिद में जा कर के, और हम लोगों को कुछ पता नहीं था यहाँ पे अचानक आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से। उसके बाद नमाज़ पढ़ के जब हम लोग आए तो यहाँ देखे कि आग पूरा ललक रहा है। मस्जिद से जमाती लोग भी आए और सब ने आकर के कोशिश किया और आग को जो है कंट्रोल करने की पूरी कोशिश किया। उसके बावजूद भी जब तक जो है यहाँ आदमी पहुँचते जमा होते तब तक सारा सामान जल करके राख हो गया। और हमारे घर में तकरीबन 4 लाख रुपया था, मक्का बेच करके हम लाए थे, रखे थे घर बनाने के लिए। और 2.5 लाख का मेरा जेवर था, मेरी बीवी का जेवर था और मेरी 2 बहन का जेवर था। सारा जेवर हम एक ही जगह पे रखे थे, लेकिन जो है सारा चीज़ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और तकरीबन 4 लाख का जो है मेरा सामान, जहेज़ का जो सामान था, उसमें से भी देख लीजिए एक भी सामान हम नहीं बचा पाए। कुछ मवेशी वगैरह भी जली? मवेशी 4 ठो मेरा गाय जला है और 5 ठो बकरी जला, उसमें 2 खस्सी था जी। ये आग और एक मेरा छोटा ठो भाई का एक ठो मोबाइल खत्म हो गया जल करके, उसका पता भी नहीं चला कि वो मोबाइल है कहाँ है। अच्छा, कुछ ये भी बताया जा रहा है कुछ लोग का सर्टिफिकेट भी वगैरह था वो? हाँ, मेरा 2 भाई, एक भाई का BPSC फाइनल किया था, BSc फाइनल किया था, उसके बाद जो है B.Ed कर रहा है, उसका सारा कागज़ बैग में रखा हुआ था। और एक भाई इंटर करके DLED किया, उसका भी सारा पेपर उसी बैग में रखा हुआ था। सारा पेपर जो है जल कर राख हो गया, एक भी पेपर हमारे हाथ नहीं लगा। ज़मीन का जितना भी पेपर था सारा पेपर ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी नहीं बचा। बताएंगे आपका कुछ डॉक्यूमेंट बचा कि नहीं? डॉक्यूमेंट में BSc फाइनल 2021 में कंप्लीट हुआ था, तो सारा डॉक्यूमेंट उसी फाइल में रखे हुए थे और B.Ed का भी एपियरिंग में थे, तो वो सभी फाइल में रखा हुआ था। सब तो एकदम A to Z जल गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ मोबाइल में सब तो जीमेल करके रखे थे, वो मोबाइल भी पूरा जल गया। मोबाइल में चार्जर लगा हुआ था, चार्जर में लगा हुआ था मोबाइल। क्या नाम हुआ आपका? अबू फजल। जी बताएंगे यहाँ आग कब लगी थी और कैसे लगी थी?
यहाँ पर 1 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और लगभग 25 घर जलकर राख हो गए। और यहाँ पर अनुमानित क्षति जो है लगभग 40 से 50 लाख की है। 12 लाख रुपए तो नगद जला है। मक्का का सीजन है, मक्का बेचकर लाकर ये लोग पैसा अपने घर में रखे थे और एक भी पुरुष नहीं होने के कारण घर को बचाया नहीं गया। 15 मिनट तक तो यूं ही आग पूरा अपने लबोलबाब पे था और पूरे जलकर खाक हो गया। तो लोग मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले तो फिर लोगों ने बहुत मुशक्कत के बाद आग में कंट्रोल पाया। बाद में फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी आई तो अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुझा भी रही है आग। और यहाँ पर जो है हमारी मांग है सरकार से कि अविलंब वो कम्युनिटी किचन चालू करके और खाने का प्रबंध करे और इन लोगों को जो क्षतिपूर्ति हुई है आपदा विभाग इनकी भरपाई करे। जी अपना परिचय देंगे। मेरा नाम नवाजी सालम, पूर्व विधायक प्रत्याशी अमर। धन्यवाद। यहाँ जो आए हुए थे, आग की क्या स्थिति है अभी? ये मछटा पंचायत है, परसराई गांव है। यहाँ पे कुछ 2 घंटा पूर्व जुमा से पहले सूचना मिली थी कि आग लगी है। तो हम लोग ने आया था, देखा कि एसडीओ मैडम के आदेश अनुसार सीओ साहब भी आए थे, दमकल की गाड़ी आई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगा हुआ है। आप देख रहे हैं आग पे काबू पाया जा रहा है। इस मामले में जो भी हो रहा है तो प्रशासन जहाँ तक दिया है ये लोग को कि हम जो होगा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे किचन का व्यवस्था चालू कराने का प्रबंध किया जाना चाहिए। इस मामले में हमने अपने लोकप्रिय मान सांसद कांग्रेस के डॉक्टर जायद साहब से भी संपर्क किया। उनके करीबी से प्रवेश साहब से भी हमने कहा है कि सांसद महोदय को बोले और वो फील्ड पे आए और देखे यहाँ का स्थिति, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 65% वोटिंग कांग्रेस को गया है। अच्छा ये बताएंगे कितने घर जले हैं यहाँ लगभग? यहाँ घर आपको बोले ना 40 से 45 का है और 50 लाख का कम से कम में है। बोले मक्का का जो फसल था वो लोग बेच के रखा था, सब जल गया। क्या परिचय आपका? जिला युवा सचिव कांग्रेस।